हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जाम सेंटर में। आज हम पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम RS अग्रवाल की बुक से। हमारी एक्सरसाइज ए हो चुकी है, अब हम करवाएंगे आपको एक्सरसाइज बी करवाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज बी का। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, किसी संख्या बोला तो हमने माना x संख्या, उसे 4 से भाग दिया तो भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। ना भागफल दिया ना शेषफल दिया तो a मान लो भागफल, b मान लो शेषफल। अब इसने बोला है भागफल तथा शेषफल का योग। भागफल हमारा a है प्लस शेषफल हमारा b है, इनका योग दे के रखा 8 तथा इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग a² प्लस b² का योग दे के रखा 34। संख्या ज्ञात कीजिए, इसने पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए। अब कौन सी संख्या रखे कि जोड़कर 8 हो जाए और इनका वर्ग करे तो 34 हो जाए। तो भागफल की जगह 5 प्लस शेषफल की जगह 3, 5 और 3 8 होते हैं। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर होते हैं 34। तो उसे संख्या पूछी है। संख्या ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये भागफल और नीचे वाला होता है शेषफल, शुरू में होता है भाजक। अब इसने संख्या पूछी है हमारे से, भाजक भाज्य पूछा है इनने, तो क्या होगा, इन दोनों को गुना कर दो। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला है इसका। भाजक हमारा क्या है 4 गुना भागफल हमारा क्या है, भागफल हमारा 5 है प्लस शेषफल हमारा क्या है 3। 4 पंजे 20 प्लस 3 कितना है 23। तो हमारा आंसर क्या है 23। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे के रखा है एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग। संख्या हमें दे के रखी नहीं, तो हमने a प्लस b प्लस c बराबर 6 है। तो ऐसी संख्या क्या रखी कि जोड़कर 6 हो जाए। तो a की जगह हम एक रखते हैं, b की जगह 2, c की जगह 3 आ गया। अब इसने आगे पढ़ो। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या 198 अधिक है यदि माध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो। माध्य बराबर होता है औसत। औसत क्या होता है, योग, कुल योग और कुल संख्या। कुल योग कितना 3 और 1 4 और बटे संख्या बीच में आती है 2, तो 2 से भाग कर हमने 2 ही आएगा। इसे हम एक और तरह से लिख सकते हैं। इसे एक बार हमने लिखा 1 प्लस 2 प्लस 3, क्रम चल ले क्रम से, तो एक और करें 3 प्लस 2 प्लस 1, ये 2 संख्या मिली हमें। अब इसने बोला अंक पलटने पर ये 3 यहाँ आ जाए, 2 और 1 इसके पलटे 1 2 3 आगे। अब इसने बोला है 198 अधिक है, इन्हें घटाकर 98 नहीं आएगा। 3 में से 1 गए 2 आ रहे, तो लास्ट में तो 8 आ रहा, इसे घटाया तो 8 9 1, इसे घटाकर हमारे कितना आ रहे 198। तो हमारा आंसर क्या है 1 2 3, हमारा आंसर है 1 2 123, हमारा आंसर है 123। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दे के रखा है ए परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की 4 गुनी है। एक दे के रखे पास वाले बच्चे और एक फेल वाले। इसने बोला है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की 4 गुनी है। ये होता है उत्तीर्ण पास वाले होते हैं, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होते हैं फेल वाले। इससे 4 गुनी है तो ये फेल x हो गया, तो 5 कितने हुए 4x। यदि कुल विद्यार्थी 35 कम होते
कुल हमारे पास कितने, कुल है हमारे पास 4 और 1 5x। तो अब कुल में से हम 35 कम करें तो अब कुल पता चल जाए कितने आए। तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते अब 5 अनुत्तीर्ण मतलब फेल। अब फेल पहले कितने फेल हो रहे थे x, तो अब उससे 9 अधिक फेल हो रहे, तो x प्लस 9, तो 5 कितने हो गए, तो अब पास कुल में से हम जितने इसमें पास और फेल दोनों आएगी, कुल में से हम माइनस के हम घटा दे क्या नाम है फेल वाले, तो पता चल जाएगा हमें 5 कितने हैं, तो 5x माइनस 35 माइनस माइनस x माइनस प्लस माइनस 9, ये हो गया। 5x में से 4x गए तो 4x बराबर 35 और 9 44 माइनस के 44, तो 5 वाले कितने हैं ये, तो 5 फेल बराबर 5 फेल। 5 वाले कितने हमारे पास 4x माइनस 44 और फेल वाले x प्लस 9। हमारे आए इतने दे के रखे इसने 2:1, 1 की गुणा करी 4x माइनस 44 बराबर इसकी गुणा करी 2x प्लस 18, 4x में से 2x गई, 2x बचे बराबर ये माइनस को उस पार चले गए प्लस को हो गए, कितने हुए 8 और 4 12 हासिल 1, 4 और 1 5 और 6, x बराबर 62/2, 2 से काटा 31, तो x का मान हमारा क्या है 31। तो उसने पूछा है कुल कितने विद्यार्थी थे, कुल कितने विद्यार्थी थे 5x है, 5x का मान 31 आया, तो उसकी गुना करी 5 5 3 15, तो 155 हमारा आंसर है। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के, चौथा क्वेश्चन देकर रखा है 8 लड़के हो तो 6 लड़के शेष बचते हैं, शेष वाली संख्या नीचे आती है। यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़के और शेष 8 बचते हैं, यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के तो 10 शेष बचते हैं। इन्हें घटाया क्या आया 2 2 2। अब बोला है इसने यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हो तो कोई लड़का शेष नहीं बचता, लड़कों की निम्नतम संख्या कितनी है, निम्नतम इसने बोला है निम्नतम। जब ये क्वेश्चन आ गया निम्नतम बोलेगा तो ऊपर वाली संख्या के एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम आ गया हमारा 120, 120 में से जो हमने घटाया उसे घटा दो 2, तो कितना 118, ये 14 से कट रहा है, 14 बोला ना, यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हो, ये 14 से नहीं कट रहा। अब देखो जो एलसीएम लिया हमने इसकी गुना करी हमने 2 में 12 दूनी 24, तो 240 माइनस 2 12 का टेबल पढ़ रहा मैं, इसकी गुना करी हमने 2 में 240, इसमें नहीं लिख रहा तो 3 में करेंगे, इस 3 पे नहीं लिख रहा 4 से करेंगे, तो कितना है हमारा 8 3 2, ये 14 से कट रहा है, ये कट रहा है 14 से, तो हमारा आंसर क्या आ गया 238 हमारा आंसर है। अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देकर रखा है एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। यदि विद्यार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए तथा उसके कुल प्राप्तांक 80 थे, उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया, ठीक उत्तर दिया तो सही उत्तर माना हमने, इसमें उत्तर दे के रखा नहीं कितना सही करा, तो हमने माना x उत्तर सही किया, तो सही कितने करे इसने x, तो गलत कितने करे इसने गलत,
तो गलत करेंगे 100 में से हम x जितने पर्सन है उसमें से घटाएगा तो गलत निकल जाए। जैसे तुम्हारे पास 10 पर्सन आए, तुमने 2 सही कर दिए तो पता चल जाएगा तुम्हारे 8 गलत हो गए। तो ऐसी तो है 10 में से हम सही वाले घटाएंगे तो गलत वाले निकलेंगे हमारे, इतने घटाएंगे। प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिले तो सही वाले 2 अंक मिले और गलत करने पर इसके 1 अंक कट गए और माइनस इसके नंबर इतने दे के रखे हमें इसने 80 तो 2x माइनस 100 माइनस माइनस प्लस x बराबर 80 2x x 3x बराबर 100 प्लस 80 ये माइनस के 100 उस पार जाके प्लस के हो जाएंगे। 3x बराबर 180 इससे घटाएंगे 180 को हम भाग करें 3 से 60 हमारा आंसर आ गया। x बराबर हमारा क्या आ गया आंसर 60। 5वें का आंसर है हमारा 60। अब करते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन दे के रखा है किसी संख्या को 713 से भाग देने पर, किसी संख्या बोला तो हमने माना x, इसे भाग दिया है 713 से तो शेषफल हमारा कितना है 115। तो इसी संख्या को 31 से भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा, ये करवा के रखा क्वेश्चन हमने। संख्या कितनी है हमारे 31, इसे भाग दिया 115 से तो कितनी बारी कटा है 3 बारी। अब घटाकर कितना है 22 तो शेष हमारा कितना आंसर है 22 हमारा आंसर है। छठे क्वेश्चन का हमारा आंसर है 22। अब करते हैं 7वां क्वेश्चन। दे के रखा है हमें 6 8 3 की पावर 125 माइनस 5 9 8 की पावर 125 दे के रखी है, ब्रैकेट माइनस 6 4 7 की पावर 125 माइनस 5 9 8 की पावर 125। इसने बोला है इतने को 36 से भाग दिया, विभक्त, इसका मतलब है भाग दिया। अगर पावर विषम संख्या हुई, अगर पावर विषम संख्या हुई, बेस कुछ भी हो x माइनस a और पावर सेम हो तो ये घटेगा x माइनस a हो जाएगा। अगर पावर सम संख्या हुई तो, अगर पावर सम संख्या हुई तो एक बारी जुड़ेगा और एक बारी घटेगा, एक बारी जुड़ेगा एक बारी घटेगा। अगर पावर विषम संख्या हुई और चिन्ह प्लस को होया तो क्या होगा, विषम संख्या हुई चिन्ह प्लस को होया तो जुड़ेगी x प्लस a, याद रखना, इसमें ही सारा क्वेश्चन होएगा। ये पावर विषम संख्या है और माइनस की है, विषम संख्या माइनस की तो घटेगा तो 6 8 3 माइनस 5 9 8 में से घटेगा और माइनस, अब ये विषम संख्या ये भी घटेगा 6 4 7 माइनस 5 9 8 और बटे में आ जाएगा 35 से 36 से भाग देना, इसे घटाया तो 85 माइनस इसे घटाया तो 94 और बटे में 36। अब घटाया तो इन्हें घटाया तो आया 36 और बटे में 36, 36 से 36 भाग करा हमारा आया 0, 0 आएगा तो हमारा आंसर 0 है। अब करते हैं हम 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देकर रखा है 527 की पावर देकर रखी है 379 प्लस 473 की पावर देकर रखी है 379 ब्रैकेट तथा 527 की पावर देकर रखी है 166 माइनस 473 की पावर देकर रखी है 166। अब पावर हमारी क्या आएगी, पावर हमारी विषम आएगी और चिन्ह हमारा क्या है प्लस का, चिन्ह हमारा प्लस का तो जुड़ेगा 527 प्लस 473 जुड़ेगा और ये पावर विषम सम संख्या देकर रखी है और माइनस के देकर रखा है तो एक बारी घटेगा,
एक बारी घटेगा और एक बारी जुड़ेगा, एक बारी घटेगा और एक बारी जुड़ेगा। तो जोड़ा कितना आया हमारा 1000, इसे घटाकर कितना आया 54, और इसे आया क्या हमारा 1000। तो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, इसने बोला है सर्व गुणनखंड, सर्व गुणनखंड बोला है इसने, गुणनखंड। अगर क्वेश्चन ये वाला आ जाए तो क्या करना चाहिए, अगर संख्या सेम हो, अगर ये संख्या सेम आई तो हमारा आंसर हमारा यही आएगा 1000, अगर संख्या सेम आई तो। और कब आएगी, जब सर्व गुणनखंड देगा, तो हमारा आंसर क्या है 1000। अब करते हैं हम 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देख रखा है, एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुना करना था, उसने तृतीय वंश 3 और 8 पढ़ लिया तथा उस संख्या को 84 से गुना कर दिया। इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक था, वह संख्या कौन सी है। इसे पढ़ना था 84, पढ़ दिया इसने 34, तो आया कितना इसका 5600 अधिक आया। अधिक बोले या कम बोले ये अंतर होता है, इसका अंतर इसने घटाया कितना है 4 4 गए 0, 8 में 3 गए 5 बराबर 5600। इसे काटा कितना आया 0 0 कट गई, 5 से काटा 5 एकम 5 और 12, तो 112 हमारा आंसर है 9वें क्वेश्चन का 112। अब करते हैं 10वां क्वेश्चन। दे के रखा है 10वां क्वेश्चन हमें 23 की पावर 19 प्लस 19 की पावर 19 दे के रखी है, तथा 23 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 19 नहीं 19 की पावर 23 का सर्व गुणनखंड, गुणनखंड बताओ। वही क्वेश्चन बन गया ये। अगर पावर विषम संख्या हुई और प्लस में होया तो जुड़े गए 9 और 3 12 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 42, और ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या प्लस में भी जुड़ेगा, तो ये कितना आ गया इसका 42, इसका भी 42। तो इसने क्या बोला है सर्व गुणनखंड। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए सर्व गुणनखंड, तो जो संख्या दे के रखी है सेम वही हमारा आंसर हो, तो हमारा आंसर क्या है 42, 42 आंसर है 10वें का हमारा। अब करते हैं 11वां क्वेश्चन। इसने बोला है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ये तुमने पढ़ा होगा बचपन में, भाज्य, भाजक और भागफल क्या है भागफल, और बटे में क्या है शेषफल, शेषफल। इसने खुद बोला है शेषफल 46 है, 46 है। भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना। कौन भाजक, इसकी गुना 5 में करेंगे हम, 46 की गुना हम 5 में करेंगे, तो कितना आएगा 230, 230 आ गया। अब उसने बोला है भाजक भागफल का 10 गुना, ये भाजक इसका 10 गुना है, 10 में करेंगे तो हमारा 223 आ रहा है। तो उसने क्या पूछा है हमारे से, भाज्य पूछा है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। भाजक कितना हमारा 223 गुना भागफल हमारा 23 है और प्लस शेषफल 46, इसकी गुना करेंगे 529 0 प्लस 46, जोड़े कितना होगा 5 2 6, 9 और 4 कितना होते हैं 13 3 5, तो कितना है 53 36 हमारा आंसर है, 53 36 हमारा आंसर है 11वें का। अब करते हैं 12वां क्वेश्चन। कहता है 4 प्राकृत संख्या में से 3 को क्रमगत लेकर जोड़ने पर योगफल क्रम से इतना इतना प्राप्त होता है, इसकी संख्या ज्ञात कीजिए।
प्राकृत बोला है तो कितने माने, ए बी सी डी, 4 बोली है। इसने बोला है 3 को क्रमगत लेकर जोड़ने पर योगफल इतना आता है। 3 को पहले ए प्लस बी प्लस सी जोड़ो, इसका आ रहा है 180। अब ए को जोड़ लिया मैं, बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना आ रहा है, 197। 197 हमने बी भी ले लिया। अब सी प्लस डी प्लस ए बराबर कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 208। अब सी भी ले लिया, अब डी लेते हैं, डी प्लस ए प्लस बी बराबर हमारा आ रहा है 222। अभी 3 कर गया सब, ए भी 3 बारी ए हो रहा, ए तो 3 कॉमन हमारा क्या आ गया, 3a प्लस 3b प्लस 3c प्लस 3d बराबर कितना है, 8 और 2 10 और 7 17 हासिल 1, 9 और 1 10 और 8 9 और 1 10 और 8 18 और 2 20 हासिल 2 2 2 4 2 6 2 8 807 हमारा आंसर है। इसमें कॉमन क्या आ रही है, 3 3 आ रहे हैं तो 3 बाहर ले लो, तो क्या है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर हमारा आ रहा है 807। 3 से भागा करा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर हमारा आ गया 807 को भाग करा हमने 3 से, 3 दूनी 6 हो गए, कितने बचे 2 3 6 18, 3 9 27। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 6 9। अब इसने बोला है कि संख्या ज्ञात कीजिए, इन सबकी संख्या ज्ञात करो, ए की बी की सी की और डी की। यहाँ उतार देता हूँ, हमें ए की वैल्यू निकालनी, तो हमारा पूरक मान कितना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू, इसमें से हम घटा दे, क्या घटाना है हमें, ए की वैल्यू लेनी तो बी प्लस सी प्लस डी घटा देंगे। ये पूरी वैल्यू कितनी है हमारी 2 6 9, इसमें से घटाएंगे हम ये वाली 1 9 7, तो हमारा कितना आएगा, आया हमारा 72। बी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, बी की वैल्यू तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बी की वैल्यू निकालनी है हमें, इसमें बी की वैल्यू तो c प्लस डी प्लस ए घटाएंगे तो कितना 2 6 9, इसमें से घटाएंगे हम 208, घटाएंगे 208, इसमें आया हमारा 1 और 6 61 आ गया। अगर c की वैल्यू निकाल लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसमें से घटाएंगे हम लास्ट वाली d प्लस a प्लस बी, तो 2 6 9 में से घटाएंगे हम 222, तो 9 में से 2 गए, कितने बचे 9 में से 2 गए 7, 6 में से 2 गए 4 47। अगर d की वैल्यू निकाल लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस के d की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ऊपर वाला घटा दो, a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू है 2 6 9 और यो 180, तो घटाया 9 आएगा हमारा, 9 और 8 89, तो हमारा आंसर क्या आएगा 72 61 4 7 और 89। 12वें का आंसर आ गया हमारा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।